दोस्तों यूट्यूब के इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज भी हम 25 क्वेश्चन के साथ आए हैं जो परीक्षा में बहुत उपयोगी क्वेश्चन है। दोस्तों हम शुरू करते हैं 176 क्वेश्चन जो इस वीडियो में 176 से 200 क्वेश्चन रहेंगे। शुरू करते 176 का क्वेश्चन। शकुंतला का दुष्यंत के साथ विवाह किस विधि से हुआ था? जो यूपी टीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। ब्रह्म विवाह, गांधर्व विवाह, प्रजापति विवाह, दैव विवाह। इसमें से बी ऑप्शन सही है, गांधर्व विवाह, जिसको प्रेम विवाह भी कहते हैं। व्याख्या देखते हैं। शकुंतला का दुष्यंत के साथ विवाह हुआ था गांधर्व विधि से। प्राचीन भारत में 8 प्रकार के विवाह होते थे, जिसमें से 4 को समाज में मान्यता प्राप्त थी तथा 4 को नहीं प्राप्त थी। क्वेश्चन नंबर 177 वामा कुलस्याधे में वामा का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर ए है बाईं ओर स्थित। क्वेश्चन नंबर बी है सुंदर। क्वेश्चन नंबर सी है प्रतिकूल। क्वेश्चन नंबर डी है महिला। दोस्तों वामा कुलस्याधेन का अर्थ होगा वामा विपरीत आचरण करने वाले कुलश आधेय। कुल की आधेय होती हैं, व्याधि होती हैं या कुल को नष्ट करने वाली होती हैं। तो कुलस्य आधेय में कुल को नष्ट करने वाली, वामा में विपरीत आचरण करने वाली। इसमें ऑप्शन सी रहेगा प्रतिकूल। वामा का अर्थ होगा प्रतिकूल। व्याख्या देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के 18वें श्लोक में जो वामा कुलस्याधेय शब्द का प्रयोग हुआ, यहाँ पर वामा का आशय प्रतिकूल आचरण करने वाली स्त्री से है। क्वेश्चन नंबर 178 देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के अनुसार व्युत्पत्ति है। अभिज्ञान शाकुंतलम के अनुसार व्युत्पत्ति कौन है? ऑप्शन नंबर ए नदी, ऑप्शन नंबर बी उद्यान पालिका, ऑप्शन नंबर सी प्रतिहारी, ऑप्शन नंबर डी अप्सरा। जो यूपी पीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया प्रश्न है, जो टीजीटी में भी आ सकता है, किसी एग्जाम्स में भी आ सकते हैं। तो व्युत्पत्ति जो है दुष्यंत की प्रतिहारी थी, अर्थात द्वारपालिका थी। दोस्तों व्याख्या देखते हैं क्या है। महाकवि कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम में व्युत्पत्ति प्रतिहारी का नाम है। अभिज्ञान शाकुंतलम के 5म अंक में इसका उल्लेख मिलता है। व्युत्पत्ति दुष्यंत की द्वारपालिका है। क्वेश्चन नंबर 179 देखते हैं। शर्मिष्ठा के पिता थे, जो यूपी पीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए है ययाति, ऑप्शन नंबर बी है शुक्राचार्य, ऑप्शन नंबर सी है दानवराज विस्परवा, ऑप्शन नंबर डी है पुरु। दोस्तों जो ययाति और शर्मिष्ठा जो है दानवराज जो है विस्परवा की पुत्री थी तथा शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी थी। पुरु जो है ययाति और शर्मिष्ठा के पुत्र थे। इसमें ययाति देखते हैं। ययाति ऑप्शन नंबर ए ययाति, ऑप्शन नंबर बी शुक्राचार्य, ऑप्शन नंबर सी है दानवराज विस्परवा, ऑप्शन नंबर बी डी है पुरु। यूपी पीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया है। व्याख्या देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में शर्मिष्ठा के पिता जो है दानवराज विस्परवा थे। शर्मिष्ठा राजा ययाति की पत्नी थी। पुरु राजा ययाति का पुत्र था। दानवों के गुरु जो शुक्राचार्य की पुत्री जो दानवों के गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी थी, अर्थात जो शुक्राचार्य थे वो दानवों के गुरु थे, उनकी पुत्री देवयानी थी। 180 क्वेश्चन देखते हैं। शाकुंतल की कथा और कहाँ से प्राप्त है? जो यूपी पीजीटी 2010 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए है महाभारत में, ऑप्शन नंबर बी है पद्म पुराण में, ऑप्शन नंबर सी है वायु पुराण में, ऑप्शन नंबर डी है महाभारत और पद्म पुराण दोनों में। दोस्तों जो शाकुंतलम की कथा है वह महाभारत के आदि पर्व जो प्रथम पर्व है और पद्म पुराण दोनों में मिलता है, दोनों ग्रंथों में मिलता है, जो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। महाभारत तो सभी लोग जानते हैं महाभारत का आदि पर्व है, लेकिन जो पद्म पुराण है वो सबको नहीं पता होता, इसलिए महाभारत और पद्म पुराण ये दोनों में शाकुंतलम मिलता है। व्याख्या देखते हैं।
महाकवि कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम में शाकुंतल की कथा पद्म पुराण और महाभारत दोनों में प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर जो है 181 क्या देखते हैं। प्रवर्तताम प्रकृति हिताय पार्थिवः पुनर्भवम परिगत शक्ति आत्मभू। यह भरतवाक किस ग्रंथ का है? यह जो है भरतवाक के अभिज्ञान शाकुंतलम का ही है, जो भरतवाक सबसे लास्ट में दिया रहता है। सबसे लास्ट वाला श्लोक जो प्रवर्तताम प्रकृति हिताय पार्थिव है, जो यूपी पीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया प्रश्न है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया है। ए मृच्छकटिकम, बी मालविकाग्निमित्रम, सी अभिज्ञान शाकुंतलम, टी उत्तरामचरितम। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, अभिज्ञान शाकुंतलम। व्याख्या देखते हैं, व्याख्या क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है प्रस्तुत भरत वाक्य जो अभिज्ञान शाकुंतल के सप्तम अंक के 34वें श्लोक से उद्धृत है। प्रस्तुत भरत वाक्य जो है अभिज्ञान शाकुंतलम के सप्तम अंक के 34वें श्लोक से उद्धृत है। प्रवर्तताम प्रकृति हिताय पार्थिवः सरस्वती श्रुतिमहतां महीयताम् ममापि च चपयतु नीललोहितः पुनर्भवं परिगत शक्तिम् आत्मभू। दोस्तों इसका अर्थ देखते हैं। राजा प्रजा के हित के लिए यत्न करें। वेदों के द्वारा प्रकट की गई महिमा वाली वाग्देवी का कोई परित्याग न करे। राजा जो है प्रवर्तताम प्रकृति हिताय पार्थिवः प्रकृति हिताय, जो पार्थिव मतलब पृथ्वी का भरण पोषण करने वाला पार्थिव राजा लोग जो प्रकृति हिताय, अर्थात प्रकृति हिताय मतलब जो है प्रजाजन के हित के लिए प्रवर्तताम अर्थात यत्न करें, लगे रहें। सरस्वती श्रुति महताम महिताम, वेदों के द्वारा प्रकट की गई महिमा वाली वाग्देवी का कोई परित्याग न करे। सरस्वती श्रुति महताम, जो सरस्वती जो है श्रुति की महानता है, जो महताम है उसकी महीयता, उसकी जो है उसकी महिमा को, उसकी महत्ता को ममापि न क्षपयतु नीललोहित पुनर्भवं परिगत शक्ति आत्मभू का कोई परित्याग न करे। और सर्वशक्तिमान परिगत शक्ति आत्मभू सर्वशक्तिमान स्वयं जो खुद से उत्पन्न होने वाला है, वो मेरे पुनर्जन्म को निवृत्त कर दे। क्वेश्चन नंबर 182 देखते हैं। न तादृशा आकृति विशेषा गुण विरोधिनो भवन्ति। प्रियंवदा द्वारा उक्त वाक्य किसके लिए है? न तादृशा आकृति विशेषा गुण विरोधिनो भवन्ति, अर्थात इस प्रकार के आकृति वाले जो है गुण के, इस प्रकार के विशेष आकृति वाले जो होते हैं गुणों के विपरीत नहीं होते। यह जो है किसने कहा था? प्रियंवदा द्वारा उक्त वाक्य किसके लिए है जी? तो दुष्यंत के लिए, जो इसमें प्रियंवदा द्वारा कहा गया था, ये दुष्यंत के लिए ही है। ना तादृशा आकृति विशेषा गुण विरोध न भवन्ति, अर्थात इस प्रकार के आकृति वाले दुष्यंत की आकृति सुंदरता सौंदर्य सब कुछ देख करके जो प्रियंवदा जो है उनके आचरण को परख लेती है, तो वो बोलती है कि इस प्रकार के गुणों के विपरीत आचरण इस प्रकार के जो आकृति विशेष वाले गुण के विरोधी नहीं होते हैं, जो दुष्यंत के प्रति प्रियंवदा के द्वारा बोला गया वाक्य है। ऑप्शन नंबर ए है दुष्यंत, ऑप्शन नंबर बी है शकुंतला, ऑप्शन नंबर सी है महर्षि कर्ण, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें उत्तर रहेगा ए दुष्यंत। व्याख्या देखते। न तादृशा आकृति विशेषा गुणा विरोध न भवन्ति, यह वाक्य प्रियंवदा द्वारा दुष्यंत के लिए कहा गया है।
जिसका अर्थ है उस प्रकार की सुंदर आकृतियाँ गुणों से रहित नहीं होती है। यह वाक्य जो है अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 183, सेयं याति शकुन्तला पतिगृहं सर्वै अनुज्ञायताम्। ये किसके द्वारा कहा गया है? इसमें जो है कौरव ऋषि जो वृक्षों से कहते, लताओं से, पादपों से कहते हैं कि हे वृक्षलताओं, हे वनजोत्सनाओं, तुम लोग जो है शकुंतला आज जो पति के घर जा रही है, इसलिए सभी जो तुमको अपने खुद बिना जल पिए तुम्हें बिना जल पिलाए वो खुद जल नहीं पिया करती थी। आज वही शकुंतला जो है अपने घर जा रही है, इसलिए तुम सभी वन देवता जो लोग सभी लोग हो, आज शकुंतला को आज्ञा दो अर्थात आशीर्वाद दो। जिसमें ये किससे कहा गया है? यह ऑप्शन नंबर सी है, लता पादपों से कहा गया है, सखियों से नहीं, वन देवियों से नहीं, द्वीप पक्षियों से नहीं। ये ऑप्शन नंबर सी ही सही रहेगा, लता पादपों से। जो यूपी पीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया प्रश्न है कि लता पादपों से ही बोलते हैं, वृक्षों, लताओं और वृक्षों से बोलते हैं। ये महर्षि कर्ण के द्वारा बोला गया वाक्य है। व्याख्या देखते हैं। प्रस्तुत उक्ति ऋषि कर्ण ने तपोवन में स्थित लता पादपों से क्या कहा? पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलं युष्मास्वपीते सूया न दत्ते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम् आदेवः कुसुम प्रसूति समये यस्या भवतुत्सवः सेयं याति शकुन्तला पतिगृहं सर्वैरनुज्ञायताम्। इसका मतलब है कि पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलम, जो खुद जो अपने लिए जल क्यों नहीं पिया करती थी, युष्मास्वपीते सूया, तुमको बगैर जल पिलाए वो खुद जल नहीं पिया करती थी। ना दत्ते प्रिय मंडनापि भवताम स्नेहेन, जिसको मंडन जो है सजना सवरना बहुत जो है प्रिय था, प्रिय होते हुए भी ना दत्ते नहीं तोड़ा करती थी, भवताम आपके पल्लवों को स्नेह के कारण, अत्यंत स्नेह के कारण जो है आपके पल्लवों को नहीं तोड़ा करती थी। अगर उन्हें पल्लव तोड़ना पसंद होता, अगर तुमसे स्नेह नहीं होता तो पल्लवों को तोड़कर खुद का मंडन, फूलों को तोड़कर खुद का मंडन करती, लेकिन स्नेह के कारण तुम्हारे पल्लवों को तोड़ा नहीं करती थी। आदि वह कुसुम प्रसूति समय यस्या भवतुस्या, जो तुम्हारे प्रसूति समय जब तुम्हारे पौधों में फूल आने का वो होता है, जो कोढ़ी लगती है, जो कुसुम प्रसूति समय, जो कुसुम प्रसूति बेला पर वो शकुंतला जो है उत्सव मनाया करती थी। जैसे औरतें गर्भ धारण करती उस समय उत्सव मनाया जाता है, उसी प्रकार तुम्हारे कुसुम के समय जब तुम्हारे पौधे में फूल लगते थे, उस समय जो वो शकुंतला जो है उत्सव मनाया करते थे। सेयं याति शकुन्तला पतिगृहं सर्वैरनुज्ञायताम्, आज वही शकुंतला पति के घर जा रही, इसलिए तुम सभी जो है शकुंतला को आज्ञा दो, अपना आशीर्वाद दो। देखते हैं क्या दिया गया है। अर्थात तुमको बिना सींचे जो पहले जल पीने को उद्यत नहीं होती थी, तुम्हारे प्रति स्नेह के कारण जो आभूषण प्रिय होने पर भी पल्लव नहीं तोड़ती थी, और तुम्हारे फूलने के समय जिसका उत्सव होता था, अर्थात हम लोगों में से सबसे पहले जिसका उत्सव होता था वही ये शकुंतला पति के घर जा रही है, तुम सब जाने की आज्ञा दे दो। इसका उल्लेख अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के 9वें श्लोक में है।
क्वेश्चन नंबर 184, अभिज्ञान शाकुंतलम के अनुसार वेत्रवती है। दोस्तों ये क्वेश्चन फिर से दोहराया गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम के अनुसार जो है वेत्रवती कौन है? अभिज्ञान शाकुंतलम के अनुसार जो है वेत्रवती जो प्रतिहारी है, जो दुष्यंत की द्वारपालिका है। द्वारपालिका का मतलब प्रतिहारी होता है, प्रतिहारी का मतलब द्वारपालिका होता है। तो इसमें अभिज्ञान शाकुंतलम के अनुसार वेत्रवती है नदी, उद्यान पालिका, प्रतिहारी, अप्सरा। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही है, प्रतिहारी, जो यूपी पीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया प्रश्न है। व्याख्या देखते हैं। महाकवि कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम में वेत्रवती प्रतिहारी का नाम है। अभिज्ञान शाकुंतलम के 5वें अंक में इसका उल्लेख मिलता है। वेत्रवती दुष्यंत की द्वारपालिका है। 185 क्या है? अर्तो ही कन्या परकीयेव ताम देशं प्रेष्य परिगृहीतुं जातो ममायं विशदः प्रकामं प्रत्यर्पितन्यास इवांतरात्मा। दोस्तों यह यूपी टीजीटी 2010 में पूछा गया प्रश्न है। इसका ऑप्शन व्याख्या देखते हैं। इसका ऑप्शन है गौतमी की, ऑप्शन नंबर बी है अनुसुईया की, ऑप्शन नंबर सी है सारंगरव की, ऑप्शन नंबर डी है कर्ण की। दोस्तों यह उक्ति जो कर्ण द्वारा कही गई है। जिसमें व्याख्या देखते हैं ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। जिसमें व्याख्या देखते हैं यह सूक्ति अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास के चतुर्थ अंक से लिया गया है। शकुंतला की विदाई के समय कर्ण ऋषि के मुख से यह सूक्ति निकलती है कि कन्या सचमुच एक पराया धन ही होती है, जिसको उसके धरोहर को, जिसकी धरोहर होती है उसको वापस करके जो सुकून मिलता है, वही सुकून जो बेटी को उसके पति के घर भेज के एक पिता को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 186, न खलु धीमताम कश्चित् विषयो नाम सूक्ति है। न खलु धीमताम, इसमें दिया गया है कि न खलु धीमताम कश्चित् विषयो नाम, अर्थात बुद्धिमान लोग जो होते हैं उसके लिए भी कोई विषय जो है अछूत नहीं होती है, अर्थात वो सब चीज़ के बारे में जानते हैं। ये कथन जो है अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत कहते हैं सारंगरव से। दुष्यंत कहते हैं सारंगरव से, तो सारंगरव कहता है कि हे प्रभु, हे गुरु, हे महर्षि देव, कि आप तो विद्वान हैं, आपके विषय में आप भले ही ग्रामीण नहीं हैं, आप वन में रहने वाले तपस्वी हैं, फिर भी जो है जो विद्वान होते हैं उनके लिए कोई भी चीज़ जो है, कोई भी सामान, कोई भी वस्तु जो अछूती नहीं होती जिसके बारे में वो न जान पाए। इसमें अभिज्ञान शाकुंतलम की उक्ति है, जिसमें ऑप्शन डी सही रहेगा अभिज्ञान शाकुंतलम की। दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जिसमें यूपी टीजीटी परीक्षा 2010, यूपी जीजीआईसी 2009, डीएसएसबी पीजीटी फॉल्स क्वेश्चन थे 2018 में, तथा यूपी जीआईसी परीक्षा 2013 में और यूपी टीजीटी परीक्षा 2009 में। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न ये हैं। व्याख्या देखते हैं। न खलु धीमताम कश्चित् विषयो नाम, यह युक्ति कालिदास कृत है, अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक से ली गई है, जिसका आशय है कि विद्वानों के लिए कोई भी चीज़ अज्ञात नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 187, उदकांतनम स्निग्धजनो अनुगंतव्य इति श्रूयते, यह कथन किसका है?
ये कथन है सारंगरव का, जिसमें कहता है कि कन्नौ से कहता है सारंगरव कि हे गुरु, कि अपने प्रियजनों को जल के अंत तक छोड़ना चाहिए। जहाँ जल मिल जाए रास्ते में वहाँ तक छोड़ के वापस आ जाना चाहिए, ऐसा सुना जाता है। यह कथन किसका? यह कथन सारंगरव का है, जिसमें ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, सारंगरव का, जो यूपी टीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया प्रश्न है। व्याख्या देखते उत्कांतम स्निग्धो जनो अनुगंतव्य श्रुति कथन कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया। यह कन्नड़ से कहा गया है सारंगरव का कथन, जिसका अर्थ है प्रिय व्यक्ति को मार्ग में वहां तक छोड़ना चाहिए जहाँ कोई नदी या तालाब मिले, अर्थात प्रिय व्यक्ति का जलाशय तक अनुगमन करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 188 है, अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में श्लोकों की संख्या कितनी है? अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में श्लोकों की संख्या क्या है? यूपी टीजीटी परीक्षा 2010-2013 में पूछा गया है, जिसमें ऑप्शन नंबर ए है 20, ऑप्शन नंबर बी है 21, ऑप्शन नंबर सी है 22, ऑप्शन नंबर डी है 23 श्लोक, जिसमें ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, 22 श्लोक। इसमें अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में जो 22 श्लोक है। व्याख्या देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में श्लोकों की संख्या 22 है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का श्रेष्ठ नाटक है, जो 7 अंकों में रचित है। इस नाटक में दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम वियोग और पुनर्मिलन का वर्णन है। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के प्रारंभ में जो शून्य हृदया शकुंतला दुष्यंत द्वारा की गई प्रतिज्ञाओं और आश्वासनों को स्मरण करते हुए किंग कर्तव्य विमूढ़ से बैठी हुई है, विचिंतयन्ते मनमान्य सा। यह श्लोक है जिसमें इसका अर्थ दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 189 देखते, राजा दुष्यंत की प्रथम पटरानी थी, जो यूपी टीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया प्रश्न है। सहानुमति, वसुमती, शकुंतला, मेनका, जिसमें वसुमती है, सहानुमति जो शकुंतला था, मेनका की सखी थी, शकुंतला की मौसी सहानुमति। ऑप्शन में बी सही रहेगा, वसुमती। राजा दुष्यंत की प्रथम पटरानी थी वसुमती, जिसमें कहीं कहीं हंसपति का भी दिया रहता है। व्याख्या देखते, राजा दुष्यंत की प्रथम पटरानी वसुमती, द्वितीय जो हंसपतिका एवं तृतीय पटरानी के रूप में शकुंतला का वर्ण मिलता है। सहानुमति अप्सरा मेनका की सखी, मेनका तथा विश्वामित्र के संयोग से शकुंतला का जन्म हुआ। 190 क्वेश्चन, न प्रभातरलम ज्योतिरुदेति वा वसुधातलात् उक्ति है, यूपी पीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न है, जिसमें ऑप्शन नंबर ए नैषधि चरित की, मृच्छकटिक की, उत्तराम चरित की, अभिज्ञान शाकुंतल की। इसमें व्याख्या देखते हैं। न प्रभातरलम ज्योतिरुदेति वा वसुधातलात् बोलते, दुष्यंत बोलते हैं क्या जो है सब कुछ प्रभात तरलम ज्योतिरुदेति, क्या आसमान में ही भी कांति बस उत्पन्न हो सकती है, क्या पृथ्वी पर नहीं हो सकती? अतः शकुंतला को जो है वन में देखते हुए कहते कि अरे वाह, वन में भी ज्योति उत्पन्न हो सकती है, अर्थात वन में भी सुंदर स्त्रियां हो सकती हैं, केवल धरती और ग्रामीण एरिया में नहीं। न प्रभातरलम ज्योति, न आकाश में ही नहीं। व्याख्या देखते, न प्रभातरलम ज्योतिरुदेति वा वसुधातलात्, ये उक्ति महाकवि कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के प्रथम अंक से उत्कृत है, जिसका तात्पर्य है दीप्ति से उज्ज्वल ज्योति पृथ्वी तल से उत्पन्न नहीं होती है। ये उक्ति राजा दुष्यंत द्वारा कही गई है। अर्थात दीप्ति से उज्ज्वल ज्योति जो है पृथ्वी तल से उत्पन्न क्या नहीं होती है, मतलब इनके कहने का ये कि क्या पृथ्वी तल पर उत्पन्न नहीं होती है, केवल दीप्ति से उज्ज्वल ज्योति केवल आकाश मार्ग में ही होती है। ये कहने का मतलब यही है। यह उक्ति राजा दुष्यंत द्वारा कही गई है।
क्वेश्चन में 191 आर्तत्राणाय शस्त्रं न प्रहर्तुम् अनागच्छि। अभिज्ञान शाकुंतलम में यह कथनम है। इसमें जो है वैखानस जो है दुष्यंत को रोकते हुए कहता है, हे आर्त मतलब कि दुखी जन के लिए, त्राड़ा है रक्षा के लिए, शस्त्रम न प्रहर्तुम अनागच्छि, हे प्रभु आप अनर्थ ही अपने शस्त्र को न उठाएं। इसमें जो है वैखानस दुष्यंत से कहता है कि हे प्रभु, हे महाराज, उसको तो पता नहीं होता है कौन है, लेकिन हे प्रभु ऐसा करके कहता है कि आपके हाथ में जो शस्त्र शोभा नहीं देता है, वो भी आर्द्र त्राड़ा है, क्योंकि आपका जो है शस्त्र जो दुखी जन की रक्षा के लिए, न प्रहर्तुम अनागस्य, और न प्रहार करने के लिए नहीं, आर्तजन की रक्षा के लिए आपका शस्त्र बना है, न कि उस पर प्रहार करने के लिए। इसमें ऑप्शन नंबर ए है गौतमी, ऑप्शन नंबर बी है मातली, ऑप्शन नंबर सी वैखानस, ऑप्शन नंबर डी राजा का सारथी। यूपी पीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न है। व्याख्या देख लेते हैं। आर्तत्राणाय वः शस्त्रं न प्रहर्तुम् अनागच्छि, यह कथन वैखानस का है, जिसका अर्थ है आपके शस्त्र पीड़ितों की रक्षा करने के लिए है, निरपराध पर प्रहार करने के लिए नहीं। यह महाकवि कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के प्रथम अंक से उद्धृत है। क्वेश्चन नंबर 192 है, अभिज्ञान शाकुंतलम में मातली कौन है? ऑप्शन नंबर ए है जो यूपी पीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न है। अभिज्ञान शाकुंतलम में मातली जो है, मातली इंद्र सारथी, मातली जो है इंद्र का सारथी। ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं कर्ण शिष्य, ऑप्शन नंबर बी द्वारपाल, ऑप्शन नंबर सी तपस्वी, ऑप्शन नंबर डी है जो इंद्र सारथी। तो ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा, जो मातली जो है अभिज्ञान शाकुंतलम में इंद्र का सारथी था। व्याख्या देखते हैं। महाकवि कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में मातली इंद्र का सारथी है। क्वेश्चन नंबर 193 देखते हैं। सागरम उज्जीत्वा कुत्र वा महानद्य अवतरित, अर्थात सागर को उज्जीत्वा में छोड़कर कुत्र में कहाँ गिरती है? महानद्य अवतरित, महा कहाँ अवतरित उतरती है या गिरती है? में दिया गया सागर को छोड़कर भला महानदी कहाँ उतरती है? अर्थात जो महानदियाँ होती हैं वो सभी समुद्र में ही गिरती हैं। इसमें क्या यूपी पीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए देखते हैं क्या दिया गया है, रामायणम, अभिज्ञान शाकुंतलम, सी है रघुवंशम, डी है मृच्छकटिकम। ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, अभिज्ञान शाकुंतलम। ये भी यूपी पीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आने योग्य है। व्याख्या देख लेते हैं। सागरम उज्जीत्वा कुत्र वा महानद्य अवतरत, ये सूक्ति अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के तृतीय अंक से दिया गया है। यह बताया कि उक्ति जिसका तात्पर्य है कि समुद्र को छोड़कर जो महानदी कहाँ गिरती है, अर्थात जो समुद्र में ही गिरती हैं। क्वेश्चन नंबर 194 है, शकुंतला के गर्भ में दुष्यंत का तेज पल रहा है, कर्ण को किसके द्वारा पता चला? ऑप्शन नंबर ए जो यूपी पीजीटी परीक्षा 2004, 10, 11 तथा 5 में पूछा गया। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। शकुंतला के घर में दुष्यंत का तेज पल रहा है, कणों को किसके द्वारा पता चलता है? ऑप्शन नंबर ए है गौतमी द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है अनुसूया एवं प्रेमदा द्वारा, क्वेश्चन नंबर सी है कणों के तपोबल द्वारा, क्वेश्चन नंबर डी है अशरीरी छंदोमयी वाणी द्वारा। तो उत्तर डी सही रहेगा, जो है अशरीरी छंदोमयी वाणी द्वारा। व्याख्या देखते हैं। शकुंतला के घर में दुष्यंत का तेज पल रहा है, कर्ण को यह सूचना अशरीरी छंदोमयी वाणी अर्थात जो शरीरधारी न हो छंदोमयी वाणी द्वारा प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 195 को नामोश्रोत के न मालिकाम सिंचती कथन है, भला
नामो स्रोतकेन नवमालिकाम सिंचती, बड़ा गर्म जल से नवमालिका को कौन सींचेगा, कौन सींचता है। यह कथन है जो प्रियंवदा का है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो देखिए धड़ल्ले से यूपी पीजीटी परीक्षाओं 99, 2009, 2011 तथा 2016 में पूछा गया प्रश्न है और यूपी पीएससी तथा एलटी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। इसमें ऑप्शन नंबर ए है गौतमी, ऑप्शन नंबर बी है प्रियंवदा, ऑप्शन नंबर सी है अनुसुईया, ऑप्शन नंबर डी है सारंग, जिसमें नामो स्रोतकेन नवमालिका सिंचती, ये कथन प्रियंवदा का है, जिसका अर्थ है भला कौन गर्म जल से नवमालिका को सींचेगी, अथवा कौन भला गर्म दूध से, वो तो बेस दूध भी होता है, भला गर्म दूध से नवमालिका को सींचेगी। यह विज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक से उद्धृत है। क्वेश्चन नंबर 196 दृष्ट्वा धूमाकुलित दृष्टे यजमानस्य पावक एवाहूति पतिता, इस दृष्टांत द्वारा किसने अपनी कृतार्थता स्वीकार की है। अर्थात दृष्टि से आकुलित सौभाग्य से धुएं से आकुलित दृष्टि वाले जो जजमान की आहुति जो है ठीक पावक में गिरती है। यह कथन किसका है दोस्तों, यह कथन जो है इस दृष्टांत द्वारा किसने अपनी कृतार्थता स्वीकार की है। महर्षि कर्ण के द्वारा जो अपनी कृतार्थता स्वीकार किया गया। इसमें 3 क्वेश्चन बनता है। दृष्टि धूमाकुलित दृष्टि यजमान से पावक, पावक रूपी पावक किसको माना गया, पावक जो दुष्यंत को माना गया है। एवं आहुति किसको माना गया है, आहुति जो शकुंतला को माना गया है। तथा यजमान कौन है, यजमान जो है महर्षि कर्ण में। तो महर्षि कर्ण भी खुश हो रहे हैं, वो भी सोच रहे दृष्टि धूमाकुलित दृष्टि यजमान से पावक आहुति पतिता, इस दृष्टांत द्वारा किसने अपनी कृतार्थता स्वीकार की है, जिसे महर्षि कर्ण के द्वारा अपनी कृतार्थता स्वीकार किया गया। जो यूपी पीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न है, जो किसी एग्जाम से नहीं पूछ सकता है। व्याख्या देखते हैं। दृष्ट्वा धूमाकुलित दृष्टि यजमान से पावक एवाहूति पतिता, इस दृष्टांत द्वारा कर्ण ने अपनी कृतार्थता स्वीकार की है। प्रियंवदा कहती है कि जब लज्जा से मुंह नीचे किए हुए उसको शकुंतला कर्ण ने स्वयं गले लगाकर इस प्रकार अभिवंदन किया। बेटी भाग्य पर धुएं से अवरुद्ध दृष्टि वाले भी यजमान की आहुति अग्नि के मुख में ही पड़ी है। क्वेश्चन नंबर 197 अयम जनकस्य हस्ते समर्पिता कथनम, अयम जनकस्य हस्ते समर्पिता, हम दोनों को किसके हाथ में सौंप रही हो। यह कथन किसका, यह कथन जो है अनुसुईया एवं प्रियंवदा दोनों सखियाँ कहती हैं। जैसे सबके बारे में बोल देती है कि आप इसकी देखभाल करना, आप इसकी देखभाल करना, आप इस मंजूसना की देखभाल करना, आम्र मंजरियों को देखना। ऐसे करके ये जो है जानवरों को कुछ जो है जो पालतू जानवर हैं उनको भी कुछ को ध्यान देने के लिए सौंपती है। तो ये दोनों सखियाँ बोलती हैं कि हम दोनों को किसके हाथ में सौंप रही हो। ऑप्शन नंबर ए देखते हैं अनुसुईया, ऑप्शन नंबर बी देखते हैं अनुसुईया एवं प्रियंवदा, ऑप्शन नंबर सी है गौतमी, ऑप्शन नंबर डी है प्रियंवदा। उत्तर देखते हैं क्या है, उत्तर जो अनुसुईया एवं प्रियंवदा ही रहेगा। व्याख्या देखते हैं अयम जन कस्य हस्ते समर्पिता, यह कथन अनुसुईया एवं प्रियंवदा का है, जिसका अर्थ है हम दोनों को किसके हाथ में सौंपती हो। यह सूक्ति अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 198 तपोधनम वेचिन्न माम उपस्थितम, तपोधनम में समास है, तपोधन में कौन सा समास है। तपोधनम वेचिन्न माम उपस्थितम, जैसे जो तपस्या के धनी है, तपस्या का धनी है जो, अर्थात वह कौन है, अर्थात वह इसमें जो तपोधन जो है महर्षि दुर्वासा का, तपस्या के लिए तपस्या का धनी है जो, तप का धन तप ही है धन जिसका, अर्थात वह दुर्वासा। वेद चिन्ह मामू तपोधन में समास है बहुब्रीहि समास। व्याख्या देखते हैं
तपोधनम बहुव्रीहि समास तप एव धनस्य तप ही धन जिसका तप एव धनम यशः तप ही है धन जिसका अर्थात तप ही धन जिसका। ऐसा तपस्वी यहाँ पर समानाधिकर बहुव्रीहि जिस बहुव्रीहि समाज के दोनों पदों में समान विभक्ति होती है उसे समानाधिकरण बहुव्रीहि समाज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 199 उत्कांतम स्निग्धो जनो अनुगंतव्य कथन है। उन्हें अपने जो प्रियजन को जो उत्कांत तक ही छोड़ना चाहिए ऐसा सुना जाता है। यह कथन सारंगरव का है जो यूपी पीएचडी परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए सारंगरव, ऑप्शन बी है सारस्वत, ऑप्शन सी है गौतमी, ऑप्शन डी है प्रियंवदा। व्याख्या देखते उत्कांतम स्निग्धो जनो अनुगंतव्य। यह कथन सारंगरव का है। सारंगरव कहता है भगवान जल दिखाई देने तक विदा के समय प्रिय व्यक्ति का अनुसरण करना चाहिए, अर्थात प्रियजनों को विदा देते समय जलाशय तक ही उनके साथ जाना चाहिए। उज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंग से उद्गीत है। क्वेश्चन नंबर 200वां है। अथवा अनार्यः परदाः व्यवहारः कथनम अस्ति। किसका है कथन है जो यूपी परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न है। तापसी का, गौतमी का, मातली का और दुष्यंत का। दोस्तों यह दुष्यंत के द्वारा कहा गया क्वेश्चन है जिसमें इनकी ईमानदारी देखी गई है जो है परदाः व्यवहार अथवा अनार्य। इसमें दिया गया परदाः अनार्य। परदा में दूसरे की दार में स्त्री को, परदार दूसरों की दार में स्त्री ने, दारा में स्त्री होता है तो दूसरों के बाद परदार व्यवहार, दूसरों की स्त्री का बात व्यवहार करना ही जो अनार्य काम होता है, अशिष्ट काम है और उसको देखना तो दूर की बात है। यह कथन राजा दुष्यंत का है। व्याख्या देख लेते हैं। अथवा अनार्य परदाः व्यवहार अर्थात परिस्थिति के विषय में बात करना अशिष्टता है। यह कथन राजा दुष्यंत का है। क्वेश्चन नंबर 200 यहीं तक समाप्त होता है। दोस्तों आज हमारा 200 तक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। फिर मिलते रहेंगे अच्छे से नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत मेरा नमस्कार। दोस्तों आप सभी को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। बहुत बहुत नमस्कार।